Good morning all of you. How are you all? I hope you all are fine. So this is your Hindi class 2nd. We'll read today chapter number 10. Unit 4 मित्रता और मित्रता के नाम पर एक पत्र. चैप्टर नंबर 10 में हम पढ़ेंगे पाठ 10 में एक पत्र. पत्र क्या होता है? लेटर, जिससे हम क्या करते हैं, अपने विचारों को दूसरे तक प्रस्तुत करते हैं, है ना. आजकल पत्र लिखने का चलन नहीं है क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है. आपको जो भी भेजना है आप ईमेल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, तो बहुत सारे अदर मीडियम्स हैं, तो इसलिए पत्र आजकल यूज़ कम होते हैं. बट आप उस पर लेटर में भी क्या ही लिखते हो, जब आप ईमेल लिखते हो तो उसमें भी आप एक पत्र ही लिखते हो. ठीक है, आपने हाथ से लिखा या आपने लैपटॉप में लिखा या कंप्यूटर पे लिखा या फोन पे लिखा, बात एक ही है. पत्र अभिव्यक्ति का एक ऐसा माध्यम है जो हमारे अनुभवों और भावों को शब्दों द्वारा दूसरे तक पहुंचाने में मदद करता है. जैसे कि इसमें एक पत्र दिया हुआ है. सबसे पहले एड्रेस लिखते हैं D15 साकेत, नई दिल्ली, 10 जुलाई 2024. प्रिय सहेली राधा. उसने अपनी सहेली को लिखा है पत्र. उसका नाम क्या है? राधा. प्रिय सहेली राधा, नमस्कार. तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि मैं अपने विद्यालय की ओर से गर्मी की छुट्टियों में अपनी अध्यापिका एवं सखियों के साथ जापान गई थी. तो वो क्या बता रही है कि जब गर्मी की छुट्टियां हुई थी समर वेकेशन में, मैं अपने दोस्तों के साथ और अपने टीचर्स के साथ कहाँ गई थी? जापान. मैं तुम्हें इस पत्र में जापान के देश की यात्रा करवाऊंगी. वो बताती है कि जापान के बारे में मैं तुम्हें इस पत्र में बताने जा रही हूँ और वहाँ के सुंदर सुंदर चित्र भी तुम्हें भेज रही हूँ, तुम देखना. जापान एक छोटा है, बहुत छोटा किंतु धनवान देश है, बहुत रिच है कंट्री वो. यहाँ के लोग बहुत मेहनती होते हैं. वहाँ के लोग इतनी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और हर काम को इतना लगन से करते हैं जितना हम लोग यहाँ नहीं करते हिंदुस्तान में. यहाँ बनी जो कारें हैं वो कंप्यूटर, टेलीविज़न आदि पूरे संसार में बिकते हैं. वहाँ की जो कारें हैं वो और कंप्यूटर वगैरह हैं वो सारे संसार में फेमस हैं, बिकते हैं. ठीक है. जापान समुद्र के छोटे छोटे द्वीपों पर बसा है. कहाँ बसा है? द्वीप. द्वीप मतलब एक जमीन का टुकड़ा जहाँ पर आसपास चारों तरफ क्या हो? पानी हो. तो ऐसे द्वीपों पर ये बसा हुआ है जापान. ये जापान के लोग दिखाए गए हैं इस पिक्चर में. यहाँ के लोग लकड़ी के घर बनाते हैं. क्यों बनाते हैं लकड़ी के घर? जमीन पर घास से बनी चटाई बिछाते हैं और जमीन पर चटाई बिछाते हैं जिसे वे टटामी कहते हैं. घर के भीतर सामान बहुत कम होता है और सामान भी बहुत कम रखते हैं. और कहाँ सोते हैं? भूमि पर सोते हैं. अच्छा, ऐसे हल्के घर वो क्यों बनाते हैं? क्योंकि जापान में भूकंप का बहुत रहता है, आते रहते हैं भूकंप. तो घर गिर जाए तो अगर जान का, ना तो खुद ही मरेंगे और ना माल का, जान माल का उनकी हानि नहीं होगी, नुकसान नहीं होगा. जापान के लोगों को देखो फूल बहुत पसंद है. देखिए वो अपने घर के बाहर फूल लगाते हैं. हमारी अध्यापिका ने बताया था कि जापान फूलों का देश कहलाता है. यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद है. घर के आसपास फूलों के पौधे अवश्य उगाते हैं. यहाँ चेरी नाम का एक पेड़ है, एक वहाँ पर बहुत सुंदर फूल खिलते हैं. जापानी चेरी उत्सव मनाते हैं और उत्सव या कोई भी त्यौहार मनाते समय वह अपना क्या पहनते हैं? पारंपरिक पहनावा, मतलब जो उनके पूर्वजों से चला आ रहा है हमेशा से, किमोनोस कहते हैं उसे, वो पहनते हैं वो. और इनका प्रिय खेल क्या है? इन्हें गेम कौन सा पसंद है? बेसबॉल और सूमो. सूमो भी एक प्रकार की कुश्ती है. जिसे आदमी कर रहा है तो ये कुश्ती के लिए तैयार है. जापान किससे घिरा हुआ है? चारों तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ एक सुंदर देश है और इसकी राजधानी क्या है? टोक्यो. और यहाँ की मुद्रा क्या है? येन. जापानी यहाँ की भाषा है. भाषा क्या है यहाँ की? जापानी. जीवन में एक बार जापान अवश्य घूम कर आना. जीवन में आपको एक बार अवश्य जापान घूम कर आना चाहिए. घर पर सभी को मेरा प्रणाम कहना. और इस वर्ष गर्मी की छुट्टियों में मैं जब जयपुर आऊंगी तो तुमसे अवश्य मिलने आऊंगी. तुम्हारी प्रिय सहेली आरती. तो इसमें हमने कुछ शब्द पढ़े, जैसे कि त्योहार का मतलब कोई पर्व होता है, वर्ष मतलब साल, द्वीप मतलब जमीन का वह टुकड़ा जिसमें चारों ओर पानी हो, और पारंपरिक मतलब जो चीज आपके बहुत टाइम से चलन में है उसको बोलते हैं पारंपरिक. तो ये एक पत्र था जिसमें हमने जापान के बारे में कुछ देखा. तो हमने देखा कि जापान के लोग बड़े अच्छे होते हैं, बड़ी मेहनत से काम करते हैं, बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है और एक्चुअल में वहाँ की टेक्नोलॉजी आती है ज़्यादातर यहाँ. तो वहाँ के लोग सारा अपना जो ध्यान है वो काम में लगाते हैं बहुत अच्छे से. हमें भी उनसे ये प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने
काम को फोकस्ड ढंग से करना चाहिए। ठीक है, ओके, यह पार्ट आपका समाप्त होता है। हम आपको अगले पार्ट में मिलते हैं।